समझने की कोशिश करो। दुनिया में लोग प्रेम की बातें करते हैं, विवाह की बातें करते हैं, वफादारी और भरोसे की बातें करते हैं, पर एक बात कोई नहीं पूछता, संबंध आखिर बनता किससे है। लोग ऊपर ऊपर तर्क देते हैं, किसी को धन चाहिए, किसी को रूप चाहिए, किसी को सुरक्षा चाहिए, किसी को साथ चाहिए, लेकिन ये सब सतही बातें हैं। संबंध का असली जन्म स्थान भीतर की ऊर्जा है, ऊर्जा का कंपन है, एक अदृश्य मेल है जो आंखों से दिखता नहीं लेकिन आत्मा तक पहुंचता है। और सबसे बड़ी बात, यह मेल किसी फैसले से नहीं होता। तुम कह दो कि मैं संबंध बनाऊंगा, ये पर्याप्त नहीं। संबंध तो वहां बनता है जहां ऊर्जा स्वयं अनुमति दे देती है, जहां दो कंपन एक ही लय में आने लगते हैं। यहाँ न शरीर मुख्य है, न शब्द, न वादे, न धर्म, न परंपरा। संबंध का पहला कदम ऊर्जा में होता है। स्त्री की ऊर्जा पुरुष से अलग कैसे है? स्त्री की ऊर्जा एक तालाब जैसी है, गहरी, स्थिर, भीतर तक उतरने वाली। पुरुष की ऊर्जा नदी जैसी, बहती हुई, खोजती हुई बाहर की तरफ। पुरुष चाहता है कहाँ जाना है, स्त्री पूछती है किसके साथ जाना है। पुरुष का सवाल लक्ष्य है, स्त्री का सवाल उपस्थिति। पुरुष विचार से चलता है, स्त्री अनुभव से। इसलिए स्त्री संबंध किससे बनाएगी, यह शरीर नहीं तय करता, ये उसकी आत्मा तय करती है। वो पहले ये देखती है कि इस पुरुष की उपस्थिति से मेरी ऊर्जा हल्की होती है या भारी। क्या यह पुरुष मुझे शांत करता है या असुरक्षित? क्या यह पुरुष मेरे भीतर भय जगाता है या भरोसा? जिसके पास ये उत्तर हैं, वही उसके जीवन में प्रवेश करता है। स्त्री किसी को भीतर क्यों आने देती है? स्त्री किसी को भीतर आने देती ही क्यों है? समझने की कोशिश करो। स्त्री के लिए संबंध एक शरीर की घटना नहीं, एक ऊर्जा की यात्रा है। वह अपना हृदय, अपना गुप्त संसार किसी भी व्यक्ति को दे दे, ऐसा नहीं होता। स्त्री भीतर तब खुलती है जब उसे महसूस हो, यह पुरुष मुझे तोड़ने नहीं, मुझे पूरा करने आया है। स्त्री किसी पुरुष को उसके शब्दों से नहीं चुनती, वह उसकी आंखों की थकान पड़ती है, उसकी आवाज की सच्चाई सुनती है, उसके हाव भाव की ऊर्जा महसूस करती है। स्त्री को झूठ जल्दी पकड़ में आता है क्योंकि वह शब्द नहीं, तरंगे पड़ती है। और जब उसे इन तरंगों में एक स्थिरता, एक ममता, एक गर्मी मिल जाती है, वह भीतर से कहती है, हाँ, इस पुरुष के साथ मैं खुद को खो सकती हूँ। यही स्त्री का संबंध है, खुद को खोकर फिर खुद को और गहरे पाना। स्त्री शरीर से पहले आत्मा खोलती है, यह एक गहरा सत्य है। स्त्री शरीर से पहले अपना भावनात्मक द्वार खोलती है। पुरुष को लगता है कि शारीरिक निकटता ही संबंध है, लेकिन स्त्री के लिए शारीरिक निकटता सबसे अंतिम चरण है। वह पहले हृदय खोलती है, फिर विश्वास खोलती है, फिर भय छोड़ती है, और जब ये सब हो जाता है तब शरीर खुलता है। शरीर देना स्त्री के लिए एक साधारण घटना नहीं, एक आध्यात्मिक समर्पण है। वह शरीर उसी को देती है जिसे वह पहले अपनी सच्चाई दे चुकी होती है। अगर वह सच्चाई देने में सुरक्षित महसूस नहीं करती, वह कभी शरीर में नहीं उतरती। स्त्री किससे शर्माती है और किससे खिलती है? स्त्री उस पुरुष से शर्माती है जिसमें उसे दबाव दिखता है, स्वामित्व दिखता है, जल्दबाजी दिखती है। वह उस पुरुष से खिलती है जिसमें उसे खुलेपन की हवा मिले। शर्म में भय है, खिलने में विश्वास। स्त्री को भीतर आने के लिए जगह चाहिए,
जहां वह चाहे तो रो सके, चाहे तो चुप रह सके, चाहे तो खुलकर मुस्कुरा सके। और ऐसा स्थान पुरुष केवल शब्दों से नहीं देता, वह अपनी उपस्थिति से पैदा करता है। पुरुष क्या भूल जाता है? पुरुष अक्सर भूल जाता है कि स्त्री का संबंध मन से नहीं, भावना से बनता है। वह सोचता है मैंने प्रेम कहा, अब वो मान लेगी। लेकिन स्त्री प्रेम सुनकर नहीं मानती, वह प्रेम महसूस करके मानती है। पुरुष यह भी भूल जाता है कि स्त्री को समय चाहिए। जहां पुरुष आग है, तुरंत भड़कने वाली और जल्दी बुझने वाली, वहां स्त्री चंदन है, धीरे धीरे जलने वाला और बहुत देर तक सुगंध देने वाला। स्त्री को पकने दो, उसकी ऊर्जा को अपनी गति से बहने दो। जब वह पक जाती है, वह अपनी संपूर्णता दे देती है। लेकिन पुरुष अगर जल्दी करे, वह स्त्री नहीं, उसका भय पा लेता है। स्त्री किसके साथ सब कुछ साझा करती है? स्त्री उसी के साथ सब कुछ साझा करती है जिसके सामने वह कमजोर हो सकती है। कमजोर होना आसान नहीं है, ये सबसे बड़ा साहस है। वह अपनी गलती, अपना दर्द, अपना बचपन, अपने घाव, अपनी असुरक्षाएं सब उसी को बताती है जिसके सामने उसे डर नहीं लगता। स्त्री सच उसी को बताती है जो उसके सच को संभाल सके। कई पुरुष केवल स्त्री का शरीर चाहते हैं, पर बहुत कम पुरुष उसकी निगाह में छुपे डर को पकड़ पाते हैं। और जब कोई पुरुष उसे सच में देख लेता है, उस क्षण स्त्री उस पुरुष की हो जाती है। शरीर से पहले, दिल से पहले, आत्मा से पहले, बस एक भरोसे से। मौन का संबंध सबसे गहरा संबंध शब्दों से नहीं, मौन से बनता है। शब्दों में झूठ छुप सकता है, चेहरे पर अभिनय छुप सकता है, लेकिन मौन में कुछ भी नहीं छुपता। स्त्री उस पुरुष को अपना मन दे देती है जिसके साथ वह मौन में भी एहसास कर सके, मैं सुरक्षित हूँ। अगर दो लोग मौन में बैठकर एक दूसरे की गर्मी महसूस कर सकते हैं, तो समझ लो संबंध वहां जन्म ले चुका है। स्वामित्व प्रेम को नष्ट करता है। स्त्री को प्रेम चाहिए, पर स्वामित्व नहीं। जहां स्वामित्व आता है, वहां भय पैदा होता है। मैं खो न जाऊं। जहां भय है, वहां खुलापन खत्म, और जहां खुलापन खत्म, वहां संबंध का संगीत समाप्त। स्त्री उसी के साथ फलती है जो उसे पकड़कर नहीं, उसे खुलकर जीने देता है। उसे जीवन की हवा चाहिए, कैद नहीं। संबंध क्या है? संबंध कोई अनुबंध नहीं, संबंध कोई वादा नहीं, संबंध कोई नाम नहीं। संबंध तो दो आत्माओं की धीमी गहरी अनकही धुन है, जिसे समझने के लिए हृदय चाहिए, कान नहीं। संबंध तब जन्म लेता है जब दो लोग एक दूसरे को अधूरा समझकर नहीं, पूरा मानकर मिलते हैं। जहां मैं तुमसे कुछ छीनने नहीं आया, तुम मुझसे कुछ मांगने नहीं आई, बस हम एक दूसरे की रोशनी बढ़ाने आए हैं। यही संबंध है। औरत किसे स्वीकार करती है? औरत वही पुरुष स्वीकार करती है जिसकी ऊर्जा उसे हल्का कर दे, जिसके साथ वह सांस ले सके, भीतर से ढह न जाए, जिसके पास जाकर उसे यह महसूस हो, मैं यहाँ बनावट नहीं करूंगी, मैं यहाँ बस मैं रह सकती हूँ। औरत शरीर उसी को देती है जिसकी उपस्थिति उसकी आत्मा को सम्मान दे दे। याद रखो, स्त्री के लिए प्रेम पहले आत्मा में उतरता है, फिर हृदय में, फिर शरीर में। पुरुष अगर उल्टा सोचेगा, वह स्त्री तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। निष्कर्ष, संबंध किससे बनता है? उससे नहीं जिससे तुम सोचते हो। न रूप से, न धन से, न शब्दों से,
न प्रयास से संबंध बनता है ऊर्जा से, शुद्ध शांत सच्ची ऊर्जा से। स्त्री उसी ऊर्जा को स्वीकार करती है जो उसके भीतर शांति जगाए। वह शरीर उसी को सौंपती है जिसके लिए वह पहले अपनी आत्मा खोल चुकी होती है। और आत्मा किसी को आसानी से नहीं मिलती। वह एक वरदान है, एक समर्पण, एक पूजा। औरत पूजा उसी को देती है जो उसके भीतर के मंदिर को समझ सके।